मुगल सल्तनत पर 16 साल कब्जा करने वाली हुस्न मलिका की कहानी। उनका जन्म शाही परिवार में नहीं हुआ था, मगर उनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में मशहूर थे। वो गांधार में जन्मी थी, एक बेहद खाते पीते ईरानी परिवार में, लेकिन नसीब उन्हें हिंदुस्तान ले आया और वो मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर महिला बनी। या यूं कहे कि उन्होंने पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य पर अपनी हुकूमत जमा ली। उनकी अदाओं पर बड़े बड़े सूरमा आह भरा करते थे, मगर वो बहुत बड़ी शिकारी भी थी। वो ऐसी शिकारी थी कि हाथी पर बैठे हुए उन्होंने खूंखार आदमखोर शेर का शिकार कर डाला था। भला की खूबसूरत, बेहद तेज दिमाग और शिकारियों का शिकार करने का शौक रखने वाली इस मल्लिका का नाम है मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जिसकी 2 शादियां हुई, वह इतनी शातिर थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दूसरा निकाह उसी शख्स से किया जिसके इशारों पर उसके पहले शोहर का कत्ल करा दिया गया था। मेहरुन्निसा के पहले शोहर का कत्ल कराने वाले शख्स का नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो अकबर के बाद हिंदुस्तान के तख्तो ताज पर बैठा और एक नजर में जिस औरत को दिल दे बैठा था वो कोई और नहीं बल्कि मेहरुन्निसा ही थी। दोस्तों, जिस मेहरुन्निसा की दास्तां हम आपको बताने जा रहे हैं उसे दुनिया नूर जहां के नाम से जानती है। वो अपने दौर की सबसे ताकतवर महिला थी। वो मुगल बादशाह जहांगीर की मलिका जरूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ताकतवर थी। नूर जहां इतनी ताकतवर थी कि उसने शाहजहां को भी गद्दी पर बैठने के लिए पापड़ बिलवा दिए थे। यूं तो शाहजहां रिश्ते में नूर जहां का बेटा था, लेकिन सल्तनत कहाँ रिश्तों का लिहाज किया करती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं नूर जहां की ये हैरत अंगेज करने वाली कहानी। नूर जहां उर्फ मेहरुन्निसा का जन्म एक बेहद प्रसिद्ध ईरानी परिवार में हुआ था। उनका पहला निकाह 1594 में अली कुली बेग के साथ हुआ, जो कि बहुत बहादुर था। उसकी बहादुरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहांगीर ने उसे शेर अफगान के खिताब से नवाजा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अली कुली ने एक शेर का बड़ी बहादुरी से शिकार किया था। बाद में यही शेर अफगान जहांगीर का दुश्मन बन बैठा। जहांगीर को अली कुली से बगावत की बू आने लगी थी। वो गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने अली कुली और शेर अफगान को दरबार में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। उधर अली कुली को लाने के लिए मुगल टुकड़ी पहुंची तो शेर अफगान ने बगावत की तलवार निकाल ली थी। इसी जंग में अली कुली और शेर अफगान मारा गया। वो साल था 1607 का, जब मेहरुन्निसा विधवा हो गई, और यही वो मोड़ था जो मेहरुन्निसा के नूर जहां बनने की वजह बना। और नसीब मेहरुन्निसा को आगरा के किले में ले आया, जहां से मुगल सल्तनत चला करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर ने मेहरुन्निसा को पहली बार एक बाग में देखा। उस वक्त जहांगीर के हाथ में 2 कबूतर थे। उसने वो दोनों कबूतर मेहरुन्निसा को दिए, लेकिन जब वापस लौटा तो देखा कि एक कबूतर उड़ गया था। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से पूछा कि एक कबूतर कैसे उड़ गया, तो मेहरुन्निसा ने दूसरे कबूतर को उड़ाकर जवाब दिया, ऐसे उड़ गया। भला की हसीन मेहरुन्निसा के तेज दिमाग को देखकर जहांगीर होश खो बैठा था और मेहरुन्निसा के इश्क में उसी पल गिरफ्तार हो गया। साल 1611 में, यानी मेहरुन्निसा के पहले शोहर की मौत के 4 साल बाद, मेहरुन्निसा का निकाह अकबर के बेटे जहांगीर से हो गया और मेहरुन्निसा जहांगीर की 20वीं पत्नी बनी। निकाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है महल की रोशनी। जहांगीर और नूर महल की मोहब्बत परवान चढ़ती गई और बादशाह की आंखों पर मेहरुन्निसा के नूर का रंग कुछ ऐसा चढ़ा कि उसने मेहरुन्निसा यानी नूर महल को नूर जहां का नाम दे दिया। अब मेहरुन्निसा पूरी दुनिया को रोशन करने वाली नूर जहां बन गई। नूर जहां का निशाना अचूक था। उन्होंने आदमखोर शेर का शिकार करके एक गांव को बचाया था। ऐसा कहा जाता है कि नूर जहां उस वक्त हाथी पर सवार थी और एक ही गोली में उन्होंने शेर का शिकार कर दिया था। नूर जहां की गोली की तरह उनकी चालें भी अचूक थी। नूर जहां यूं तो जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी बनी, लेकिन जल्द ही उन्होंने जहांगीर की सभी पत्नियों को पीछे छोड़ दिया और वो जहांगीर की इतनी भरोसेमंद हो गई थी कि उन्होंने बादशाह बेगम के खिताब से नवाजा गया। मतलब अब नूर जहां मुगल सल्तनत की मलिका बन चुकी थी। अब नूर जहां मुगल सल्तनत के बड़े फैसले भी लेने लगी थी। उन्होंने आगरा में अपने माता पिता के मकबरे का डिजाइन तैयार करवाया था। यह डिजाइन इतना खूबसूरत था कि मुगलों के जमाने के इंजीनियर कहे जाने वाले शाहजहां भी इससे अछूते नहीं रह पाए थे। कहा जाता है कि आगरा का ताजमहल नूर जहां के बनवाए गए इसी मकबरे से प्रेरित है। नूर जहां सल्तनत के कामों में एक मंझे हुए सियासतदा की तरह उभर कर सामने आई। उस जमाने में कई इतिहासकारों ने नूर जहां के बारे में यहाँ तक लिखा कि जहांगीर शराब और अफीम के नशे में डूब चुका था। उसे मुगल साम्राज्य की कोई सुध नहीं रही थी। जहांगीर का तख्त पर होना और ना होना बराबर हो गया था, क्योंकि उस वक्त मुगल तख्त को नूर जहां ने संभाला हुआ था। जहांगीर ने नूर जहां को सरकारी कामकाज के सारे अधिकार दे रखे थे। नूर जहां के जमाने में मुगल सल्तनत खूब फली फूली। विदेशी व्यापार बढ़ाने से लेकर कारोबारियों के टैक्स वसूली तक नूर जहां ने हर जगह अपने दिमाग का लोहा मनवाया।
नूरजहां के कार्यकाल में आगरा कारोबार का केंद्र बन गया था। नूरजहां कितनी तेज दिमाग वाली थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना पहला शाही फरमान कर्मचारियों के हित में जारी किया। इस फरमान में सरकारी कर्मचारियों की जमीन की सुरक्षा की बात कही गई थी, जिस पर बादशाह बेगम यानी नूरजहां के हस्ताक्षर थे। इस तरह उन्होंने अपने पहले ही आदेश में सरकारी कर्मचारियों का दिल जीत लिया था। साल 1617 में मुगल सल्तनत ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिन पर जहांगीर के बगल में नूरजहां का भी नाम छपा था। नूरजहां मुगलों के जमाने में भी बेहद आधुनिक सोच रखने वाली महिला थी। इतिहासकार बताते हैं कि नूरजहां उस शाही बरामदे में आकर सबको हैरत में डाल देती थी, जहां सिर्फ पुरुषों को ही आने की इजाजत थी। वह शिकार भी करती थी, शाही फरमान भी देती थी, और तो और उन्होंने एक से बढ़कर एक इमारतों के डिजाइन भी तैयार करवाए। इतना ही नहीं, जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया तब उन्हें बचाने के लिए सेना के साथ सबसे आगे नूरजहां ही चल रही थी। नूरजहां ने 16 साल तक जहांगीर के नाम पर मुगल सल्तनत का तख्त संभाला। वो पहली महिला थी जिनके नाम के सिक्के गड़वाए गए। अगर ये कहा जाए तो औरंगजेब और अकबर के काल की तरह मुगल सल्तनत को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।